इंडिया के कुछ डेयरी फार्म्स में एक बैंड हार्मोन का ओपन मिसयूज हो रहा है और ये मिसयूज डायरेक्टली हमारे किचन और बच्चों के ग्लास तक आ सकते हैं। पिछले कुछ महीनों में पुलिस ने लैक्स में ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन सीज किए और कोर्ट ने भी बोला कि मिसयूज अभी भी अंडर कंट्रोल नहीं है। आज हम फैक्ट बेस्ड ब्रेकडाउन करेंगे। ऑक्सीटोसिन होता क्या है, मिसयूज कहां हो रहा है और ये बच्चों के हेल्थ को कैसे इंपैक्ट कर सकता है। ऑक्सीटोसिन एक नेचुरल हार्मोन है जो मैमल्स में होता है और चाइल्ड बर्थ ब्रेस्ट फीडिंग बॉडी नेचुरली इस हार्मोन का यूज करती है। लेकिन जो डेयरी इंडस्ट्री में मिसयूज होता है वो नेचुरल नहीं, एक सिंथेटिक ऑक्सीटोसिन है, एक शेड्यूल एच ड्रग, जिसका मतलब है कि सिर्फ डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन पर ही यूज हो सकता है। पर कुछ डेयरी फार्म्स इसको इलीगली यूज करते हैं काउस को फोर्सफुली मिल्क लेट डाउन के लिए। ये मिसयूज सबसे पहले एनिमल को ही डैमेज करता है। रेगुलर इलीगल इंजेक्शन से उनके यूट्रस डैमेज होते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स वीक हो जाते हैं, इन्फेक्शंस का रिस्क उनमें बहुत बढ़ जाता है और लाइफ स्पैन यानी उनकी लाइफ ड्रास्टिकली कम हो जाती है। इंडियन कोर्ट ने क्लियरली बोला है ऑक्सीटोसिन मिसयूज मतलब एनिमल क्रुएल्टी। अब आए ग्राउंड रियलिटी पर, ये इश्यू सिर्फ थ्योरी नहीं है, ये एक्चुअल रिपोर्टेड केसेस हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने नोट किया बैंड ऑक्सीटोसिन स्टिल यूज्ड इन डेयरी कॉलोनीज, वीकली इंस्पेक्शंस ऑर्डर किए गए। पुणे पुलिस ने 290 बॉक्सेस ऑफ ऑक्सीटोसिन सीज किया, एक पूरा इलीगल बॉटलिंग रैकेट बस्ट हुआ। कानपुर डेयरी शॉप ओनर्स पकड़े गए काउस को ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन करते हुए। पंजाब भटिंडा 70,000 बैंड ऑक्सीटोसिन वायल सीज। यूपीएसटीएफ स्मगलिंग रिंग बस्ट, ₹1 करोड़ वर्थ स्टॉक पकड़ा गया। मतलब कंट्री भर में आइसोलेटेड नहीं, ये पैटर्न है। सबसे पॉपुलर फियर ऑक्सीटोसिन वाला दूध बच्चों में अर्ली प्यूबर्टी लाता है, ये क्वेश्चन जनरली पूछा गया। लेकिन नॉर्मल मिल्क अर्ली प्यूबर्टी नहीं करता, साइंस क्लियर है। लेकिन अगर काउ को इलीगल लो डोज इंजेक्शंस दिए जा रहे हैं तो हार्मोन रेजिड्यू का थियोरेटिकल रिस्क बढ़ सकता है। एंडोक्राइन डिसरप्शन का कंसर्न यानी हार्मोनल डिसबैलेंस एक्सपर्ट्स रेज करते हैं, इसलिए ये कंसर्न इग्नोर नहीं किया जा सकता, चाहे एविडेंस कितने ही लिमिटेड क्यों ना हो। बच्चों में क्या चेंजेस देखा जा सकता है अगर दूध उन गाय भैंस से आ रहा है जिनको बार बार इलीगल ऑक्सीटोसिन इंजेक्शंस दिए गए हैं, तो कुछ पोटेंशियल रिस्क एक्सपर्ट हाईलाइट करते हैं। हार्मोनल इंबैलेंस रिस्क, मूड स्विंग, स्लीप डिस्टर्बेंस, अर्ली डेवलपमेंटल सिग्नल्स जैसे सबटल चेंजेस, एंड नंबर 2 पे अर्ली प्यूबर्टी कंसर्न्स। नॉर्मल मिल्क से नहीं होता, मैं बार बार बोल रही हूं, बट अडल्ट्रेटेड अगर इंजेक्शंस दिए गए हैं तो हार्मोन मैनिपुलेटेड मिल्क से एंडोक्राइन डिस्टर्बेंस पॉसिबिलिटी रेज होती है। ये गारंटेड नहीं बट रिस्क इनफ है कि कोर्ट ने स्ट्रिक्ट एक्शन लिया। नंबर 3 पे आता है डाइजेस्टिव इश्यू। ऐसा फार्म्स में काउ को एंटीबायोटिक पेन किलर्स भी दिया जाता है, इससे बच्चों में ब्लोटिंग, डिस्कंफर्ट, इरेगुलर डाइजेशन हो सकता है। एंड नंबर 4 एलर्जी टाइप रिएक्शंस। अनरेगुलेटेड मिल्क में अडल्ट्रेशन का रिस्क हाई होता है। स्किन रैशेस, गट इरिटेशन, फूड सेंसिटिविटी, ये ट्रिगर्स पॉसिबल हैं। नंबर 5 पे है लॉन्ग टर्म डेवलपमेंटल कंसर्न। एक्सपर्ट के हिसाब से अडल्ट्रेटेड मिल्क लॉन्ग टर्म ग्रोथ पैटर्न्स, मेटाबॉलिज्म, इम्यून बैलेंस को अफेक्ट कर सकता है। 2018 के बाद से गवर्नमेंट ने स्ट्रिक्ट रिफॉर्म्स किए। सबसे पहले उन्होंने प्राइवेट मैन्युफैक्चरिंग को बैन किया, ओनली गवर्नमेंट प्लान ऑथोराइज प्लांट ही इसको मैन्युफैक्चर कर सकता है। बट डेयरी कॉलोनीज पर रेगुलर इंस्पेक्शंस, ऑफेंडर्स पर एफआईआर, ब्लैक मार्केट सप्लाई चेन पर रेड्स, रेगुलेशन स्ट्रॉन्ग है लेकिन एनफोर्समेंट गैप अभी भी चैलेंज है। रिस्पॉन्सिबल कंज्यूमर्स बनने से काफी डिफरेंस होता है। सिंपल स्टेप्स, लूज मिल्क अवॉइड करो, पैकेज्ड और रेपुटेड ब्रांड्स चूज करो, एफएसएसआई अप्रूव्ड डेयरीज ही प्रीफर करो, पास्चुराइज मिल्क बच्चों के लिए सेफेस्ट है लेकिन उसको भी उबाल कर पियो। एंड अगर मिल्क का टेस्ट टेक्सचर फ्रीक्वेंटली चेंज हो तो अलर्ट हो जाओ।
लोकल वेंडर से ट्रेसेबिलिटी पूछना शुरू करो कि कहीं वो इंजेक्शन तो नहीं दे रहा। अवेयरनेस स्प्रेड करो, क्योंकि डिमांड ही सप्लाई को शेप देती है। दूध हर इंडियन घर का ट्रेडिशन है, पर ट्रेडिशन को सेफ रखना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऑक्सीटोसिन मिसयूज एक साइलेंट इश्यू है, और जब तक हम क्वेश्चंस नहीं पूछते, सिस्टम में इंप्रूवमेंट नहीं आता। अगर आपको वीडियो मीनिंगफुल लगा, शेयर जरूर करें, ताकि हर पेरेंट्स को पता चले कि दूध कौन सा सेफ है और क्यों।